नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। कारगिल विजय दिवस के मौके पर शहरवासियों ने देश के वीर सपूतों को किया नमन। शहीद स्मारक में अर्पित की गई श्रद्धांजलि। सावन माह के पहले सोमवारी पर शिवालयों में पहुंचकर लोगों ने किया भगवान शंकर का जलाभिषेक। कोरोना नियमों का हुआ पालन। जुगसलाई नगर परिषद चुनाव की सरगर्मी है तेज। परिसीमन को लेकर हुआ था विवाद। परिषद के अधिकारियों ने पहुंचकर किया निपटारा। अब खबरें विस्तार से। कारगिल विजय दिवस पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास एवं जिला भाजपा की टीम ने जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित शहीद स्मारक स्थल पर पहुंचकर वीर शहीद जवानों को नमन किया। आज ही के दिन वर्ष 1999 में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को युद्ध में हराते हुए कारगिल पर भारत का तिरंगा फहराया था। तब से लेकर आज तक लगातार भारत देश के वीर शहीद जवानों के याद में कारगिल विजय दिवस को मनाया जाता है। जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित शहीद स्मारक स्थल पर इस उपलक्ष्य में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास जिला भाजपा की टीम के साथ पहुंचे, जहां सभी ने वीर शहीद जवानों को याद करते हुए शहीद स्मारक पर माल्यार्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम में हम सबों के बीच 1999 के जो पाकिस्तान के कारगिल में जो युद्ध हुए थे, तो हमारे जवानों ने जो शौर्य और वीरता का परिचय देकर पाकिस्तान को पीछे हटने को मजबूर किया। इतना ही नहीं, उस समय हमने टीवी में देखा कि जो हमारे योद्धाओं ने, वीर योद्धाओं ने जो अतुलनीय साहस और शौर्य का प्रतीक किया, जिसके कारण पाकिस्तान के सैनिक जो मरे थे, पाकिस्तान के सैनिकों को इतना डर था कि अपने पाकिस्तानी जवानों को भी नहीं देंगे। लेकिन भारत के संस्कार, जो भारत के सैनिक को संस्कार, उस संस्कार का पालन करते हुए हमारे भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी सैनिकों का भी अंतिम संस्कार कर दिया। तो ऐसे वीर योद्धा को आज हम सब समस्त देश आज श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं और हम संकल्प लेते हैं कि जब भी भारत की एकता और अखंडता पर वो यहाँ जाएगी तो भारत के जो वीर जवान के साथ साथ देश की जनता उनके साथ खड़ी रहेगी। आज सावन माह की पहली सोमवारी है। पिछले साल की तरह इस साल भी सरकार की ओर से कोविड गाइडलाइंस के तहत मंदिरों और शिवालयों को खोलने की अनुमति नहीं है। बावजूद इसके शिव भक्त सुबह से ही कोविड नियमों का पालन करते हुए शिवालयों पर पहुंचे और बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर कोरोना महामारी से निजात दिलाने और जग कल्याण की कामना करते देखे गए। वहीं शिवालयों के पुजारियों ने भी सरकार के गाइडलाइन का पूरी सख्ती से पालन करते हुए किसी भी श्रद्धालुओं के मंदिर में प्रवेश वर्जित रखा, लेकिन वैश्विक महामारी के कारण आर्थिक तंगी का हवाला जरूर दिया। इधर जमशेदपुर में भी सावन की पहली सोमवारी पर भक्तों ने सुबह से ही कोविड-19 का पालन करते हुए भगवान भोले शंकर का जलाभिषेक किया और परिवार और समाज की कल्याण की कामना की। जमशेदपुर के जुगसलाई नगर परिषद चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है, जहां वार्ड के परिसीमन में स्थानीय लोगों ने आपत्ति दर्ज की थी। जहां जुगसलाई नगर परिषद के पदाधिकारियों द्वारा वार्ड 19 और वार्ड 20 का निरीक्षण कर क्षेत्रवासियों की समस्या सुनी गई। जैसे ही नगर परिषद चुनाव की सुगबुगाहट तेज हुई है, एक तरफ लोगों में उत्साह है तो दूसरी तरफ वार्ड के परिसीमन को लेकर कई समस्याएं भी है। इधर जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड 19 और वार्ड 20 में इस क्षेत्र के परिसीमन को लेकर स्थानीय लोगों ने सवाल खड़ा किया, जहां जिला प्रशासन के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया और पूरे क्षेत्र का
निरीक्षण कर लोगों की समस्याएं सुनी गई। इस दौरान गहमा गहमी के माहौल के बीच जुगसलाई नगर परिषद और अंचल कार्यालय के कर्मचारी व पदाधिकारी ने पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया, जहां जानकारी देते हुए अधिकारी बलवंत सिंह ने बताया कि आपसी विवाद को परिसीमन की गलती बताई गई है। उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से वार्ड का बंटवारा किया गया था उसी हिसाब से सारी चीजें पहले की तरह यथावत रहेंगी। 1 नंबर और 20 नंबर वार्ड तो सीमा को लेकर के कुछ विवाद था, जिसे ग्रामीणों के बीच में निपटा दिया गया। पहले का जो भी किया गया था वो सही है, आपसी मतभेद था, क्लियर हो गया। जमशेदपुर के सोनारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बागडोर एक बार फिर से पिछले अध्यक्ष रहे तारा सिंह एवं उनकी टीम को सौंप दी गई है। संगत के समर्थन से दोबारा कमेटी का चयन हुआ है। दोबारा अध्यक्ष चुने जाने के बाद तारा सिंह सोमवार को मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि विगत दिनों नियमों के मुताबिक संगत ने ही उन्हें और उनकी टीम को दोबारा सोनारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को चलाने की जिम्मेवारी सौंपी। सीजीपीसी के तरफ से इसका प्रमाण पत्र भी कुछ दिनों में मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 से लेकर अब तक कई कार्य उनके पूरी टीम ने किया है। वहीं आगामी कार्यकाल जो वर्ष 2024 तक का है उसमें भी वो बेहतर से बेहतर कार्य करेंगे। वहीं विपक्ष के द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों को उन्होंने सिरे से नकारते हुए कहा कि वो इस सारे आरोप बेबुनियाद है, जिसका पूरा प्रमाण वे दे सकते हैं। हमारे गुरुद्वारा साहब के दरबार साहब में मेरी पीरी का दिवस जो है, 6वें गुरु हरगोबिंद सिंह साहब का मेरी पीरी का दिवस जो है वो हम लोग मना रहे हैं। उसमें जो है कुछ लोगों ने पूछा कि भाई आपका कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, अगला कार्यकाल आप कैसे करेंगे। तो संगत में से आवाज़ आई कि हमारी संगत जो है वो यदि चाहती है कि तारा सिंह का कार्यकाल 3 वर्षों का और बढ़ा दिया जाए, दूसरा कार्यकाल किया जाए, तो आप इसमें यदि सहमत हैं तो जयकारा छोड़ के बोले सो निहाल करके आप जो जयकारा छोड़ के इसका समर्थन कीजिए। तो संगत से आवाज़ आई, बोले सो निहाल सत श्री अकाल, हम परवानगी देते हैं। तो उस परवानगी के अंतर्गत ही मुझे अगले 3 साल के लिए जो है सितंबर 21 से लेकर अगस्त 2024 तक जो है 3 साल का कार्यकाल करने के संगत ने परवानगी दी। ये तो विरोधियों का काम ही है विरोध करना। वो सारा मैंने डिटेल में आपको बता ही दिया क्यों विरोध करते हैं, सारा चीज मैंने बता दिया। जमशेदपुर के मानगो उलिडी फुटबॉल मैदान में नगर विकास आवास विभाग के द्वारा क्षेत्र की जरूरत को देखते हुए हाई मास्ट लाइट लगाया गया। क्षेत्र के बच्चे इस मैदान में खेलते हैं जहां इस लाइट की आवश्यकता थी। वहीं इस समस्या से स्थानीयों ने विधायक सह मंत्री बन्ना गुप्ता को अवगत करवाया था, जिसके बाद उनके अनुशंसा पर यहां लाइट लगवाया गया। इसका उद्घाटन समारोह में समाज सेवी बिट्टू गुप्ता, मनोज झा, अजय मिश्रा, संजय शर्मा, शैलेंद्र बोपाई, लाली, दीपक, ईश्वर सिंह समेत कई बस्तीवासी मौजूद रहे। देखिए, अभी जमशेदपुर पश्चिम में क्षेत्र के माननीय विधायक एवं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी के द्वारा विकास की गंगा बह रही है। कोविड काल के चलते पिछला 1-1.5 साल विकास कार्य कुछ लंबित रहा। जैसे ही ये कोविड काल में कोविड की संख्या में कमी आई है, पुनः हम लोग जोर शोर से अपने कार्यों में लग गए हैं। माननीय मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी के निर्देशानुसार कई क्षेत्र में हाई मास्ट लाइट लगाया जाना है। उसमें एक हाई मास्ट लाइट नगर विकास विभाग के द्वारा उलिडी फुटबॉल मैदान में आज लगाया गया है। बहुत प्रयास किए, मंत्री जी हम लोग का साथ दिए। इस जगह में बहुत जरूरी था लाइट के लिए, और एक लाइट को हम लोग बोले हैं लग जाएगा तो इस मैदान को उधार हो जाएगा। बच्चे लोगों को खेलने के लिए बहुत फायदा है, और जो भी समस्या होगा उसको हम लोग पूरा करने का कोशिश करेंगे। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस आगामी 28 जुलाई को मनाया जाएगा। इससे पूर्व आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल के द्वारा इसे 26 जुलाई से 28 जुलाई तक अभियान के रूप में मनाने का फैसला लिया गया, जिसके तहत पहले दिन 200 निःशुल्क पौधों का वितरण इनके द्वारा किया गया। एक पेड़ कई जिंदगी के तहत इनके द्वारा इस अभियान को चलाया जा रहा है। पहले दिन इनके द्वारा
50 लोगों के बीच 200 पौधों का वितरण किया गया। प्रकृति संरक्षण के उद्देश्य से लगातार इनके द्वारा कई वर्षों से इस अभियान को चलाया जा रहा है। वर्तमान समय में कोरोना जैसी महामारी से आम जनमानस को ऑक्सीजन का महत्व और उसकी कमी होने का संकेत दे दिया है और अब लोग खुद से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य कर रहे हैं। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल इसी दिशा में निशुल्क पौधों का वितरण कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस अभियान से जोड़ने का कार्य कर रही है। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं पीकैट की ओर से 3 दिवसीय निःशुल्क पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है सोनारी एवं गदड़ा आनंद मार्ग जागृति में। 28 जुलाई को प्राकृतिक संरक्षण दिवस है, इसी के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रकृति को संरक्षित करने के लिए पौधा लगाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए लोगों के बीच में समझा बुझाकर और निःशुल्क पौधा का वितरण किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा आज लगभग 200 पौधों का वितरण सोनारी और गदड़ा मिलाकर किया गया। लगभग 50 से भी ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम में भाग लिया। जमशेदपुर में मूल निवासी संघ के द्वारा आगामी दिनों में होने वाले मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा में ओबीसी जातियों को पहले की तरह आरक्षण दिए जाने की मांग देश के महामहिम राष्ट्रपति से की गई है। इन्होंने कहा कि पूर्व में इस परीक्षा में आरक्षण का लाभ ओबीसी जातियों को दिया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में उसे खत्म कर दिया गया है। इन्होंने कहा कि इसी वर्ष आगामी सितंबर माह में देश भर में ये परीक्षा ली जाएगी, जिसमें दोबारा आरक्षण को शामिल किया जाना चाहिए। इससे संबंधित मांग पत्र देश के महामहिम राष्ट्रपति को इन्होंने सौंपा है। मूल निवासी पूर्वी सिंहभूम जिला की ओर से महामहिम राष्ट्रपति जी को एक स्मारक पत्र हम लोग सौंप रहे हैं, जो हमारा संविधान के अनुच्छेद 16(4) में कहता है कि आपका प्रतिनिधित्व होना जरूरी है। भारत का जो भी संस्था है या इसमें भी आपका प्राथमिकता, आपका उसमें भागीदारी होना चाहिए। हम लोग आशा करते हैं हमारे राष्ट्रपति जी से जिस तरह हमारा आरक्षण पूर्ववर्ती था उसको हमें यथावत बहाल करा जाए। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।